गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था। चैप्टर 1 में फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पूरा सीखा, फिजिक्स क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या क्या हैं, ठीक, उसका अदर जो ब्रांचेस उससे रिलेशन क्या है, ये सब चीजें सीखी थी। आज हमको स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। चैप्टर 2A, ठीक। चैप्टर नंबर 2 में चैप्टर नाम है मेजरमेंट एंड यूनिट्स, ठीक, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। अब मेजरमेंट एंड यूनिट्स जो चैप्टर है उसका सबसे फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। क्या है फर्स्ट टॉपिक? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज? ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते, नाप सकते हैं, वेट, मास, लेंथ, एरिया, ठीक है, जिन जिन भी क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, हम नाप सकते हैं, उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। गॉट इट? फिर से समझ लीजिए, फिर से सुन लीजिए। फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। किनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज? जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, जिन क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन सभी क्वांटिटीज को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। अब जो ये फिजिकल क्वांटिटीज होती है, दो टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ two types. First one is fundamental quantities and second one derived quantities. Physical quantities two types की होती हैं, first fundamental quantities and second derived quantities. अब fundamental quantities क्या होती हैं? तो the physical quantities which are completely independent from the other quantities are called fundamental quantities. ऐसी क्वांटिटीज जो कि जो दूसरी अदर क्वांटिटीज हैं उनसे इंडिपेंडेंट है, उनसे उनका कोई भी रिलेशन नहीं है, उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें, लेंथ सिर्फ किसी चीज की लंबाई, इससे हमको अदर चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। लेंथ हो गई, विड्थ, वेट, ठीक, लेंथ, विड्थ, वेट, इससे हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ किससे मतलब है? वो कितनी लंबा है वो उसकी लेंथ, कितना चौड़ा है वो उसकी विड्थ, उसका वजन कितना, उसका मास कितना, उसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं, इन सब चीजों को बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज। और एसआई यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक। सबसे पहले देखा हमने फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इनको हम नाप सकते हैं, उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की हैं, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। Fundamental quantities, such quantities which are independent from the other quantities. ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट है, दूसरी क्वांटिटीज से इनका कोई भी रिलेशन नहीं है, उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। देन अनदर क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटीज, such quantities which are derived with the help of fundamental quantities are called derived quantities. ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से बनाते हैं, वो कहलाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे एरिया, ठीक, फर्स्ट वन इज एरिया। अब एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मतलब एरिया इंडिपेंडेंट नहीं है, एरिया डिपेंडेंट है। और किन किन पे डिपेंडेंट है? लेंथ और ब्रेड्थ पे। तो ऐसी क्वांटिटीज
जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव करते हैं, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से बनाते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होती है, वो कहलाती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड हो रहा है। सिमिलरली स्पीड, ये छोटी क्लास में पढ़ा है आपने, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब स्पीड भी इंडिपेंडेंट नहीं है, किन चीजों पर डिपेंड हो रहा है, डिस्टेंस पर और टाइम पर। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनाते हैं, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव करते हैं, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट होती हैं, उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। और ये कौन कौन सी हैं, एरिया, स्पीड और जो भी जितनी भी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनाएंगे, उन सबको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जाम्पल ये एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सब कहलाती है अपनी डिराइव्ड क्वांटिटीज। फिर इसके बाद आता है यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। अब हमने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ ली, डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ ली, लेकिन हमने बोला एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड है 10, एक ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड है 10। अब 10 क्या है, मीटर में है, किलोमीटर में है, सेंटीमीटर में है, सेकंड में मूव कर रहा है, आवर में मूव कर रहा है या ईयर में मूव कर रहा है। तो क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए, क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए जिनका यूज किया जाता है, उनको बोलते हैं हम यूनिट्स। स्पीड मान लिया 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या हुई 10 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर जो है, इनको बोलेंगे हम यूनिट्स। सच टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज which are depends on the fundamental quantities, that is called derived quantities। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि इनकी वैल्यूज क्या हैं। तो उसको शो करने के लिए जिनका यूज किया जाता है उसको बोलते हैं अपन यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। स्पीड की यूनिट हो गई किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या किलोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इनको बोलते हैं हम यूनिट्स या यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। फंडामेंटल या डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उनको बोलते हैं हम यूनिट्स। अब जो यूनिट्स होती है, तो यूनिट्स में क्या क्या क्वालिटी होती हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, तो सबसे स्टैंडर्ड यूनिट्स बोलते किसको है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि स्टैंडर्ड यूनिट्स बोला किसको जाता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स मीन्स होता है ऐसी यूनिट्स जो सब जगह मान्य हो, अच्छे से डिस्क्राइब किया गया हो, सब जगह एक जैसी हो, टाइम के साथ या कंडीशंस के अकॉर्डिंग या प्लेस के अकॉर्डिंग जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती हो, उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स। गॉट इट। ऐसी यूनिट्स जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो, अच्छे से डिस्क्राइब हो और टाइम और पोजीशन के हिसाब से कोई भी चेंज नहीं होता हो, सब जगह एक जैसी हो, वो कहलाती है अपनी कैरेक्टर स्टैंडर्ड यूनिट्स। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए, गुण क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, इट शुड बी वेल डिफाइंड। अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए
कि जो किलोमीटर है ये लेंथ के लिए है, आवर है, सेकंड है ये टाइम के लिए है। तो फर्स्ट पॉइंट, इट शुड बी वेल डिफाइंड। सेकंड, इट शुड बी सुटेबल। ऐसा ना हो कि ये यूनिट बहुत बड़ी हो, लिखने में भी प्रॉब्लम हो, ठीक, और इसकी वैल्यू कोई जानता भी नहीं हो। तो इट शुड बी सुटेबल, सुटेबल होना चाहिए, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, सब लोग इसको जानते हो। थर्ड पॉइंट, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड प्लेस। टाइम के साथ और प्लेस के साथ ये चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइंड हो गई तो हमेशा वही स्टैंडर्ड यूनिट हर जगह हर टाइम यूज की जाएगी। टाइम के साथ और प्लेस के साथ वो स्टैंडर्ड यूनिट कभी भी चेंज नहीं होगी। एनी डाउट? इट शुड बी एक्सेप्टेबल फॉर ऑल। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल हो। ऐसा नहीं कि इंडिया में यूनिट अलग हो, फिर अमेरिका में यूनिट अलग हो, इंग्लैंड में यूनिट अलग हो, रूस में यूनिट अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह हर व्यक्तियों के द्वारा ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। एंड इट शुड बी कन्वर्टेबल विथ अदर यूनिट्स। अदर यूनिट को हम कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, मीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर में। ऐसे इन यूनिट्स को हम अदर यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इट शुड बी कन्वर्टेबल, दैट इज ऑल्सो अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स अदर जो यूनिट्स होती है उसमें कन्वर्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, आज हमने पांचों टॉपिक पढ़े हैं, इनको आप घर पे स्टडी कीजिएगा, इनके नोट्स बनाइएगा। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।